हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूपिड विस्पर्स टैरो हिंदी। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। प्लीज़ अपना ध्यान रखना, घर पे रहना और सेफ रहना। आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। और अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं कैंसर्स के मई मंथ की रीडिंग करने जा रही हूँ। ओवरऑल कैसा रहेगा मई मंथ की एनर्जी, वो सब कुछ शो करेगा इस रीडिंग में। याद रखना ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट हो ये मुमकिन नहीं है। अगर होती है रेजोनेट तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं होती है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लेट गो कर देना। तो इस रीडिंग के लिए कार्ड मैंने पहले से ही पिक करके रखी थी। ऑरेकल डेक से कैंसर्स के लिए है डिस्पेयर, सीकिंग नॉलेज। राइडर विद टैरो डेक से हमारे पास है द स्टार और द लवर्स। ड्रीट क्राफ्ट टैरो डेक से हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, Knight of Cups, Eight of Swords और Four of Wands। तो पहले देख लेते हैं आपकी हेल्थ अपडेट्स, आपके इमोशनल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसे रहेंगे मई मंथ में। तो कैंसर के फिजिकल हेल्थ ठीक ठाक ही रहेगा मई मंथ में। आई डोंट सी एनी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स, ओके। लेकिन मेंटल हेल्थ में थोड़ा अप एंड डाउन हो सकते हैं। आई हैव अ फीलिंग जितने भी कैंसर्स ये वीडियो को देख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम को साइनस या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम है। और इस मंथ में यू मे गेट हेडेक्स क्योंकि आप अननेसेसरीली ओवर थिंकिंग करने वाले हो किसी बारे में, जिस वजह से यू मे फील वेरी लो एंड टायर्ड। और जिस बारे में आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो वो चीज़ एंड में जाके आपके फेवर में ही रहेगी और पॉजिटिव वे में ही आपके पास आएंगे। दैट इज़ वाई वी हैव द स्टार कार्ड हियर। ये कार्ड पीसफुल सॉल्यूशन और होप के कार्ड है। आई फील आप किसी को इस मंथ कॉन्विंस करने की कोशिश भी कर सकते हो किसी चीज़ के ऊपर, और इसी वजह से आप थोड़ा सा मेंटल एग्जॉशन फील कर सकते हो। इमोशंस की एनर्जी काफ़ी इंटेंस रहेगी। इमोशंस की ओवरफ्लो आप फील कर सकते हो इस मंथ में, और इसी वजह से यू मे फील अ बिट डिहाइड्रेटेड। सो रिमेन वेल हाइड्रेटेड, और अदरवाइज आपके हेल्थ बिल्कुल अच्छा रहेगा, फाइन रहेगा। सो डोंट वरी। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप के एनर्जी कैसे रहेंगे मई मंथ में। पहले जो चीज़ मुझे दिख रही है कि आप काफ़ी हताश हो और अनडिसाइडेड फील कर रहे हो अबाउट सो मेनी थिंग्स। इट्स लाइक आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपका गोल क्या है आपको पता है, लेकिन समहाउ कैसे आप अपने मंजिल की तरफ जाओगे या फिर उसको कैसे हासिल करोगे, इसमें प्लानिंग की कमियां आ रही है और क्लैरिटी भी नहीं आ रही है। यू आर फीलिंग बिट डिसअपॉइंटेड। और आप में से किसी किसी के एंगेजमेंट या शादी मुझे लगता है पोस्टपोन हो गए हैं या फिर पोस्टपोन होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, और मे बी समथिंग हैपेंड। तो इसके जो डिसअपॉइंटमेंट है वो आई कैन सी इट। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि आई सी कि कोई वेडिंग या फिर एंगेजमेंट पार्टी ये पोस्टपोन हो गए हैं, ठीक है। और प्लानिंग जो है सब कुछ पोस्टपोन हो गए, तो डिले का एनर्जी आई कैन सी हियर। और आप किसी को मनाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हो लेकिन वो मान नहीं रहा है। कॉन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। तो यू आर डीलिंग विथ रिजेक्शन बेसिकली।
और आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं या फिर आपकी बातें वो नहीं सुन रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ फॉर कैंसर्स इन द मंथ ऑफ मे। मेजर कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा है आपके रिलेशनशिप में। देयर इज़ लव, प्यार है इस रिलेशनशिप में, इमोशंस बहुत है और अटैचमेंट भी बहुत है और फीलिंग्स भी बहुत है इस रिलेशनशिप में। लेकिन डिले का एनर्जी परसिस्ट कर रहा है इस वक्त इस रिलेशनशिप में। और वन साइडेड डिसीजन लेना ओके आपके पार्टनर की तरफ से, वो भी मैं देख पा रही हूँ इस मंथ में। बट लेट मी टेल यू देयर इज़ होप, क्योंकि हमारे पास स्टार कार्ड है और ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो मेंटल ब्लॉकेज है ये ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगा, मैक्सिमम 6 वीक्स ओके। उसके बाद ये जो ब्लॉकेज की एनर्जी है वो थोड़ा थोड़ा करके हटना शुरू हो जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू ट्राई सो हार्ड टू प्रूव योर सेल्फ। स्टेबिलिटी डेफिनेटली आएंगे रिलेशनशिप में, क्योंकि हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स है, लवर्स कार्ड है, डेफिनेटली द स्टेबिलिटी इज गोइंग टू बी देयर। और एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ कैंसर्स के लिए इस मंथ में, वो ये है कि एक मदरली फिगर मुझे दिख रही है इस रीडिंग में। ये आपके मदर भी हो सकते हैं या फिर आपके कोई है जो आपको मदरली लव देते हैं। आई सी यू आर गोइंग टू मेक लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज विथ हर, ठीक है। और जो भी सिचुएशन है आपके इस वक्त, यू नीड हर द मोस्ट ओके। और ये जो फेमिनाइन डिवाइन एनर्जी है, ये जो मदरली एनर्जी है, और ये मुझे एक फेमिनाइन फिगर ही फील हो रही है, ये आपको काफ़ी इमोशनल सपोर्ट और मोटिवेशन देंगे इस मंथ में, ताकि जो भी आप मेंटली लो फील कर रहे हो या फिर जो भी ब्लॉकेजेस है उसको आप ओवरकम कर पाओ। तो इसका स्ट्रेंथ आपको इनसे मिलेंगे और यू आर गोइंग टू मेक लॉट ऑफ गुड मेमोरीज विथ हर दिस मंथ। और आप में से किसी किसी के लिए आई ऑल्सो फील ये जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मैंने अभी अभी कहा, ये भी इंडिकेट कर सकते हैं कि यू मे फील सच मदरली अफेक्शन फॉर समवन। आप किसी के प्रति इतना मदरली अफेक्शन फील करो, ये भी हो सकते हैं। और किसी को आप संभालने की कोशिश कर रहे हो या फिर किसी को सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हो या फिर किसी के हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इट कैन ऑल्सो बी लाइक दैट। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर एक मैसेजेस सबके साथ सेम तरह रेजोनेट करे ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं जो भी बता रही हूँ, अगर जिसके साथ जिस तरह से रेजोनेट कर रहे हैं, प्लीज़ उसको ही आप बस एक्सेप्ट करना, ठीक है। अदरवाइज अगर रेजोनेट नहीं कर रहे मैं जो भी बता रही हूँ, तो प्लीज़ उसको आप लेट गो करना। तो मीन्स ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर अपडेट्स। आई फील आपका करियर ग्राफ काफ़ी पीक में होगा मई मंथ में। अगर आपने जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया है इस मंथ, काफ़ी चांसेस है आपको वो जॉब मिल जाएंगे। आपके नॉलेज काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा इस जॉब को पाने के लिए। और आई सी दैट इस मंथ में नए चीज़ सीखोगे और जो लर्निंग कैपेसिटी है वो इस मंथ में काफ़ी इंक्रीज़ होगा आपका। तो नॉलेज गेन होगा इस मंथ में और आपको काफ़ी कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा। करियर में आई डोंट सी एनी कॉम्प्लिकेशंस इन दिस मंथ। आपके करियर के लिए ये मंथ अच्छा रहेगा। यू आर स्लोली मूविंग टूवर्ड्स योर गोल, सो एक्सपेक्ट कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और काफ़ी हद तक आपके नॉलेज या जो कुछ भी आप सीखे हो आज तक, वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा इस मंथ में, ठीक है।
और वर्क ओवरलोड अगर हो रहे थे इतने दिन तक, तो वो वर्क ओवरलोड थोड़ा कम होगा इस मंथ में। मतलब इस मंथ के एंड तक आप देख पाओगे कि जब के जो वर्क ओवरलोड है वो थोड़ा कम होते जाएगा। एंड आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम और ब्लॉकेज इन योर करियर पाथ एक्चुअली। तो मई मंथ आपके करियर और फिनेंसेस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे इस मंथ, और आपके इमोशंस काफ़ी ओवरफ्लो करेगा इस मंथ। ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि मई मंथ में यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ गुड वाइब्स, और जो भी आउटकम होगा इस मंथ में आपके फेवर में ही होगा, ठीक है। सो एक्सपेक्ट पॉजिटिव एंड गुड वाइब्स इन द मंथ ऑफ मे। तो यहाँ मैं एंड कर रही हूँ कैंसर के मई मंथ की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होते तो कमेंट सेक्शन में अपना थॉट्स मुझसे शेयर करना। आई वुड लव टू चिट चैट। और अगर आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। प्लीज़ सेफ रहना, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।